हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। सेल्फ ग्रोथ की इस लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम की लाइफ से वो कौन से लाइफ लेसन्स हैं जिनसे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और अपनी सेल्फ ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक एक लाइफ लेसन्स के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो भगवान से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो आप सीखना चाहते हो कि ऑनरिंग योर वर्ड्स, यानी कि अपने वचन का सम्मान करना। एक बार उनकी माता जी ने, एक बार उनके पिताजी ने अगर बोल दिया है तो अपने वचन पे अडिग रहे कि अगर वनवास जाना है तो जाना है, बिना किसी क्रॉस क्वेश्चन के। हंसते हुए उन्होंने उस चीज को स्वीकार कर लिया। और आज के समय में क्या होता है, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो माँ बाप से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। वो क्या बोलते हैं, आप ये चीज गलत बोल रहे हो, आप मुझे वहां क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। तो हमें क्या सीखना चाहिए, ऑनरिंग योर वर्ड्स, अपने वचन, आपने जो वचन दिया है उसका सम्मान करना हम प्रभु श्री राम से सीख सकते हैं। इसके अलावा जब उनका वैवाहिक जीवन शुरू होता है माता जी के साथ, माता सीता जी के साथ, तो उन्होंने वचन दिया है कि जिंदगी भर मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। वो हर परिस्थिति में उनका साथ देते हैं, अपने धर्म की पालन करते हैं। धार्मिक की जो निरंतरता है वो हमेशा उनके साथ रहती है। और इवन माता सीता जी भी उनके साथ में हर परिस्थिति में रहने के लिए तैयार होती हैं, अपनी पत्नी धर्म को निभाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को। वैसे ही एक और चीज़ जो हम सीख सकते हैं कि अपने जो जीवन साथी है ना उसके प्रति वफादारी। और माता सीता जी के लिए ही पूरी लड़ाई शुरू होती है और रावण का वध करके प्रभु श्री राम अपने घर लाते हैं। क्यों? कंप्लीट लॉयलिटी किसके साथ, जो जीवन साथी है उसके साथ में। यानी कि आज के समय में क्या होता है, हर पल इंसान झूठ बोल रहा होता है, हर सेकंड में मैसेज कर रहा है तो झूठ बोल रहा है, फोन पे झूठ बोल रहा है कहीं और बताता कहीं और है। लॉयलिटी और ट्रस्ट, ये दो मेन चीजें हैं जो आप यहाँ से सीख सकते हो। अपने न सिर्फ जीवन साथी के साथ बल्कि अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हर लोगों के साथ आपको लॉयलिटी बना करके रखनी होगी, जिसको हम कहते हैं वफादारी। ये हर चीज पे लागू होती है, हर एक इंसान पे लागू होती है ये चीज। तो आप ये लाइफ लेसन सीख सकते हो और अपनी जिंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक और चीज कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए। अब ये धर्म संकट में एक बार प्रभु श्री राम जी फंस जाते हैं। क्या होता है, माता सीता जी के ऊपर लांछन लगा दिया जाता है। अयोध्या की जो जनता होती है उनमें से 1%, आप कह सकते हो केवल एक व्यक्ति को डाउट होता है कि माता सीता जी रावण के यहाँ रह करके आई हैं तो वो कैसे पवित्र हो सकती हैं। और इस धर्म संकट को दूर करने के लिए प्रभु श्री राम उन्हें वापस भेज देते हैं, वहां से उनको निकाल दिया जाता है। इवन की अग्नि परीक्षा होती है तो भी, यानी कि परिस्थितियां कैसी भी हों वो अपने धर्म का पालन करते हैं एक राजा होने के नाते। इसलिए ताकि जो प्रजा है उसके मन में कोई भी डाउट नहीं रह पाए, और इस तरीके से वो अपने धर्म का पालन करते हैं। ऐसे ही हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ धर्म है। स्टूडेंट है तो उसका एक धर्म है, उसको पढ़ना है, कॉपी कंप्लीट करनी है, कॉपी चेक करवानी है, तो उसको अपने धर्म पे अडिग रहना होगा। इसके अलावा अगर एक बिजनेसमैन है तो अपने कस्टमर्स के प्रति उसको लॉयलिटी रखनी होगी। अगर एक फैमिली पर्सन है तो अपनी फैमिली के प्रति जो इसके दायित्व हैं उनको निभाना होगा। माता पिता का दायित्व, अपनी धर्मपत्नी का दायित्व, सभी को ये चीजें सीखनी चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से। बहुत सारी चीजें, मैं एक अदना सा आदमी हूँ, भगवान के कंप्लीट कैरेक्टर्स के ऊपर मैं बहुत एक अदना सा आदमी हूँ। जितनी मेरी समझ है मैं उतनी समझ के अकॉर्डिंग आपको बता पा रहा हूँ। और भगवान से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, असीमित चीजें सीख सकते हैं। और उन चीजों को सीख करके अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट करके आप अपने अंदर चेंजेस ला सकते हो।
और पता है एक एक ऐसा किस्सा आता है जहाँ पे अपने जेंटल रूप को दिखाते हैं, कहते हैं ना कैंपेसिनेट होकर दिखाते हैं। जब पुल बन रहा होता है तो एक छोटी सी गिलहरी जो कि रेत को लेती है और ले जाके झड़ाती है, और फिर वहां पे जो लोग होते हैं वो सोचते हैं यार ये क्या कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं योगदान दे रही थी उस अच्छे कामों में। तो भगवान उस पे क्या करते हैं, अपनी दया दिखाते हैं। तो ये है प्रभु की महिमा कि आपको क्या करना है। भगवान क्या सिखाना चाह रहे हैं, भगवान ये सिखाना चाह रहे हैं कि जो लोग आपसे भले ही छोटे हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसके प्रति आपको जेंटल रहना है। बीइंग अ जेंटल ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की क्या पहचान है? अगर आपसे कोई मदद मांग रहा है तो आप मदद करिए। आपको लग रहा है कि रोड पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पे मदद करिए ना, कॉल लगा के, आपको बुलाना ही तो है एम्बुलेंस। लेकिन आज के समय में लोग, एक्सीडेंट होता है, लोग फड़फड़ाते रहते हैं, लेकिन लोग वहां से चले जाते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खड़े तक नहीं होते। ह्यूमन बीइंग की तो बात ही छोड़ दो, जेंटल होने की तो बात ही छोड़ दो, खड़े तक नहीं होते लोग। तो हमें सीखना चाहिए। ये जो कैरेक्टर है ना भगवान का, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है अपनी जिंदगी के लिए, और हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हम सेल्फ हेल्प के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए, पॉजिटिव सोच के लिए। अगर आपने केवल इन्हीं चीजों को इम्प्लीमेंट कर लिया, प्रभु श्री राम के कैरेक्टर को समझते हुए, बहुत सारा चेंजेस आपके अंदर आ सकता है। अब कभी कभी क्या होता है ना, भगवान श्री राम को गुस्सा आ जाता है जब समुद्र मंथन चल रहा होता है, पुल बनाने की बात हो रही होती है, तो वो गुस्से में एक बार बाण निकाल देते हैं और बोलते हैं उनकी पूरी की पूरी जो पानी है वो सुखा देंगे। लेकिन फिर क्या करते हैं, भक्ति के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से वो पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? वो शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। और फिर अपनी जो बाधाएं हैं उन पे काबू पाते हैं। यानी कि अगर इंसान को कोई प्रॉब्लम है, तो अगर वो डिवोटी बन जाएगा तो उसकी प्रॉब्लम का हल जरूर निकलेगा। डिवोटी अपने काम में भी बन सकते हो, भगवान पे विश्वास रख सकते हो कि ये जो प्रॉब्लम है इसका हल जरूर निकलेगा, और उसका हल निकलता भी है। और ये चीज हम यहां से सीख सकते हैं क्या, कि भक्ति के माध्यम से जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर की जा सकती है, उसको डिवोटी बन करके आप दूर कर सकते हो। काम में बिल्कुल लग जाओ, जो भी प्रॉब्लम है। और डिवोशन है ना आपका, वो दिखना चाहिए, और वो दिखता भी है। माता सीता जी के प्रति कंप्लीट डिवोशन दिखता है उनका। वो पूरी लड़ाई को जीत करके, लंका पे विजय पा करके, और वापस माता सीता जी को लाते हैं। और कहाँ लाते हैं? वो लाते हैं वापस अयोध्या में। और वहां पे लाइट ऑफ द लैम्प लगती है, लोग वहां पे उनकी पूजा करते हैं, दिवाली मनाई जाती है। आपको भी पता है 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान जब लौटते हैं तो दिवाली मनाई जाती है। यानी कि जो डिवोशन है ना, वो वहां पे दिखाता है। और हर एक इंसान के अंदर ये चीज होनी चाहिए। बहुत सारे लाइफ लेसन से आप सीख सकते हो। एक अलग से मैं वीडियोस बनाऊंगा मैनेजमेंट के कौन से लेसन है जो आप सीख सकते हो। और भगवान बताते हैं कि आप अपने अंदर के राक्षस को मारो। जरूरत पड़ी तो दयालु भी होना है, जरूरत पड़ी तो आपको राक्षस को मारना भी है। और ये रावण को मार करके भगवान सिखाते भी। और इसके अलावा एक लास्ट कैरेक्टर मैं आपको बताता हूँ। जब रावण मृत्यु शैया पे पड़ा होता है तो भगवान उसको कहते हैं कि भगवान अपने छोटे भाई से कहते हैं, लक्ष्मण भगवान से कहते हैं कि जाओ आप उनसे कुछ सीखो। कौन सी ऐसी बातें हैं आप वहां पे उनसे सीख सकते हो, क्योंकि वो प्रकांड महापंडित था तो उसकी इज्जत भी करते। लेकिन वो हमेशा कहते हैं राक्षस को मारो। अपने अंदर का राक्षस क्या है? फियर, डर है, उस पर काबू पाओ। लोभ, लालच, ये सारे हमारे मन के अंदर आज के समय में राक्षस हैं। इनको, इन पे हमें काबू पाना होगा, इनको दूर करना होगा। ये सारी चीजों के बारे में सिखाते हैं। अगर आप मुझसे कहोगे ना कि आप मुझे सर इसकी कंप्लीट एक समरी बताओ कि हम क्या सीख सकते हैं, वैसे तो एक वर्ड है
जो इन सभी के लिए सफिशियंट है, इन सारे वर्ड्स को डिस्क्राइब कर सकता है, दैट इज धर्म। DHARM, धर्म। डी का मतलब होता है आपको डिवोशन दिखानी होगी, अपनी भक्ति दिखानी होगी, चाहे कोई भी काम हो बिल्कुल डिवोटी बन जाइए अपने काम के प्रति। जिस तरीके से भक्ति में भगवान लीन होकर के उस काम को करते हैं, वैसे ही आपको डिवोशन दिखाना है, चाहे कोई सा भी काम क्यों ना हो। ये लाइफ लेसन हमें देखने को मिलता है। ऑनर, सम्मान करना, चाहे वो माता पिता के वचनों का सम्मान हो, अपने वचनों का सम्मान हो, अपनी धर्मपत्नी का सम्मान करना हो, हर एक चीज यहाँ से हम सीख सकते हैं। इसके अलावा अधरेंस यानी कि पालन करना उस चीज को, केवल उस चीज को समझना ही नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये भी हम सीख सकते हैं। A4 अधरेंस यानी कि पालन करना। आर, धर्म का आर जो हमें सिखाता है वो रिलीजेंस, रिलीजेंस सिखाता है, नहीं लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। वो समय के साथ साथ में कभी कहीं कठोर बनते हैं, कहीं अगर मारने की जरूरत आ रही है तो मारते भी हैं, कहीं दयालुतापन दिखाने की जरूरत आती है तो वो भी दिखाते हैं। और ये सारी चीजें हम सीख सकते हैं। मॉरलिटी, नैतिकता भी होती है, वो उनकी जो मॉरलिटी है, इनसे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं कि आप हर एक इंसान की कुछ ना कुछ नैतिकता होती है। और वो भी देखने को मिलती है कि राजा होने के नाते उनको ज़रूरत पड़ती है माता सीता जी को अयोध्या से बाहर निकालने की भी, तो वो बाहर निकालते हैं। वो अपनी मॉरलिटी, अपनी नैतिकता पे कायम रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के मन के अंदर, प्रजा के मन के अंदर कोई डाउट ना जाए, इस वजह से। A4 एलिजेंस, निष्ठा के साथ में किसी भी काम को वो करते हैं। तो भक्ति, सम्मान, पालन, लचीलापन, नैतिकता, निष्ठा, बहुत सारी चीजें हैं आप सीख सकते हो भगवान के कैरेक्टर से। भगवान प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम के कैरेक्टर से बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं मैनेजमेंट के ऊपर, उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में, केवल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि इस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं बिजनेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। और पूरी कंप्लीट ये सीरीज होगी जिसमें कि हम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। सो आई होप कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।